मौसम की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल से मैं महसूस कर रही हूँ कि कराची में एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी ठंड फील हो रही है। कल सूरज उतना नहीं दिखा हमें, और एक वक्त में लाइक अबाउट 3-4 बजे तो शायद ऐसा भी लग रहा था कि कहीं बारिश का मूड तो नहीं है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए कराची में। वेल, ऐसा हुआ नहीं। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के हवाले से पेश गोई की है, बट वो बालाई इलाकों के लिए है। इस सिलसिले का अलर्ट जारी किया गया है 30 और 31 जनवरी के दौरान, और वो बारिश जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो के वेदर पैटर्न्स भी कुछ चेंज हो रहे हैं। कोयटा ज़ियारत, किला सैफुल्ला यूब, नोशकी और चमन भी इस निज़ाम की जद में आ सकते हैं, जबकि महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये बताना है यकम से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रा तैयार रहें। मज़ीद इजाफा होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी का खदशा भी है। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत तो की गई है, लेकिन बालाई इलाकों का सफ़र करने वालों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शबीर साहिबा, माहिर माहौलियात हैं आप। मरियम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम फ़ेब की तरफ जा रहे हैं, और आम तौर पर जब हम फ़ेब की तरफ जा रहे होते हैं तो सर्दी नहीं होती, हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और हमें वो अच्छा वेदर अक्रॉस यानी अपर एरियाज़ में मिल रहा होता है। और कोयटा वगैरह में भी हमने देखा कि बड़े अरसे बाद अभी तक बर्फबारी हो रही है। चमन हो गया, कलात हो गया, वहाँ पर इस टाइम तक बर्फबारी नहीं होती। वो भी हमारे साथ ही थोड़े से टेम्परेचर चेंज के साथ स्प्रिंग को इंजॉय कर रहे होते हैं। सो टेल मी अबाउट दिस वेदर चेंज। क्या हमें स्प्रिंग अब मार्च अप्रैल में मिलेगा? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से आपके वेदर पैटर्न्स में शिफ्ट आ गया हुआ है। नॉर्मली पहले हमें जो है वो नवंबर से सर्दियाँ जो है वो शदीद सर्दी होती थी, वो पाकिस्तान में शुरू हो जाती होती थी नवंबर से, और फिर दिसंबर में होती थी जनवरी, फरवरी तक। लेकिन अभी ऐसा है कि जो आपका बहार का मौसम है वो मार्च एंड और अप्रैल के शुरू में बिल्कुल चला गया हुआ है। यानी कि ओवरऑल आप देखें कि शिफ्ट क्लाइमेट जो वेदर पैटर्न्स हैं वो 2 माह, डेढ़ से 2 माह का जो है वो डिफरेंस आ गया हुआ है। यानी कि आगे तो वो हो गया है। इसी तरह आप देखें कि हमारी जो समर है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड अब होती है। समर के काफ़ी ज़्यादा महीने होते हैं और सर्दियों के काफ़ी कम महीने रह गए, और जो सर्दी होती भी है वो बहुत एक्सट्रीम किस्म की जो है वो सर्दियाँ हमें देखने को मिलती हैं। चाहे वो इंग्लैंड में हम देखें, पाकिस्तान के इलाकों में, चाहे हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ देखें। अच्छा मरियम, अभी जो शहर कायद में जिस तरह का वेदर हम देख रहे हैं, अब ये ज़रा बताइएगा, ये क्या शहर कायद वालों को हमें ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, या बाकी कुछ वेदर पैटर्न जो हैं वो चेंज हुए हैं और शहर कायद में इस बार हुई है सर्दी थोड़ी? जी, कराची की बात करें तो कराची में चूँकि कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे होती है, वो आपकी ठंडी हवाओं को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन सही। कराची में जो थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही है कराची वालों को, वो बिल्कुल सही फील हो रही है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है। ये राइट, होती रहती है, मतलब पिछले कुछ सालों से आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि हर साल होती है, लेकिन राइट। वक़्ते-वक़्ते पे जो है वो मैं रोज़ा और गौहर एक्चुअली बहुत यंग है ना, तो वो हमने ज़्यादा सर्दी का टाइम देखा नहीं था एक्चुअली। जस्ट जोकिंग। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा, डज विल दैट आल्सो अफेक्ट हमारी जो मॉनसून या प्री मॉनसून की जो बारिशें हैं, क्या वो भी शिफ्ट हो जाएंगी अगर हमारा स्प्रिंग चेंज होगा तो? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें कि पहले जो है वो जुलाई अगस्त में हमारे मानसून की बारिशें जो हैं वक़्त, लेकिन हमने लास्ट में भी देखा कि जून से लेके हमारी बारिशें जो है वो बहुत शदीद शुरू हो गई हुई थी, और वो अगस्त और सितंबर तक जो है वो जारी रही थी, जिसकी वजह से flooding की बात हमें देखने को मिली थी। और जैसा कि एनडीएमए ने अपनी जो है वो एडवाइज़रीज़ में ऑलरेडी बताया भी हुआ है 2 महीने पहले ही कि 2026 में मानसून की बारिशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से flooding हुई थी राइट। साथ। बट वी तो डिड ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस तो अर्ली मॉनसून इन अपर एरियाज, और वो शायद इस वजह से, क्योंकि जो हीट थी वो भी उतनी ही शिद्दत से आई, यानी जब समर्स आए तो उतनी ही गर्मी थी जिसने ग्लेशियर्स को पिघलाया, फिर वो इवेपोरेशन और वो जो रेन का प्रोसेस होता है। सो क्या हम इस दफ़ा भी अपर एरियाज में अर्ली मॉनसून प्रिडिक्ट कर रहे हैं? ये देखिए, जो पिछली भी मानसून थी उसमें सिर्फ ग्लेशियर मेल्टिंग का खाका नहीं था, बल्कि ओके। जो आपका रिवराइन फ्लडिंग है वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। जो इंडस रिवर इंडिया की तरफ से मानसून की तरफ काफ़ी बारिशें थी, तो उसमें पानी खोला था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी इलाके ज़ेरे आब आए थे। तो हम जो है वो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी समर में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को
मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 साल के अंदर-अंदर जो है वो पिछले साल से अब तक कोई इतने जो है वो ग्लोबल लेवल पे या हमारे डोमेस्टिक लेवल पर कोई इतने ज़्यादा प्रो क्लाइमेट या प्रो एनवायरनमेंट इनिशिएटिव लिए नहीं गए। अगर लिए भी गए होते तो उसमें 10 से 15 साल का मिनिमम आपको अच्छा लगता है माहौल को ऑल अपनी राइट, कुदरती ऑल राइट। अच्छा एनवायरनमेंट मरीम, को अभी अपने फ़िलहाल रिवाइव हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन का सा सिचुएशन है, ऑब्वियसली विंटर सीज़न है, लेकिन फिर अब हमने समर की जाने भी बढ़ना है। तो अब फिर समर में वही फिर सर्दियाँ, शदीद वाली सर्दी वेदर पैटर्न के मुताबिक होने वाली है, क्या सिचुएशन होगी? जी, बिल्कुल जो समर का हमारा पैटर्न है उसमें वहीं से हीट वेव्स आपकी ज़्यादा इंटेंस हुँ, और प्रोलॉन्ग्ड होंगी। आपकी जो फ्लडिंग है वो भी उसी तरह से आपको देखने को मिलेगी जैसा कि फोरकास्ट है हमारे इंडिया की तरफ से 2026 में भी आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हीट वेव्स की तरह वो भी आपकी एक्सेलरेटेड रेट से मेल्टिंग होगी। तो और इसके साथ ही साथ आपकी जो क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना जैसे पिछले साल भी हमें देखने को मिले, इस साल यस, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं लोकलाइज्ड जो फिनोमेना है राइट, हमारे। तो बहुत सारे आपके वेदर पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, जिससे इम्पैक्ट होता है। आपके लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या उस वक़्त चल रहे होते हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका वेदर पैटर्न है वो किस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन राइट। क्योंकि जो ट्रेंड्स होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के उसको अगर डेटा को देखें, तो हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं, वो उसको देखकर बताते हैं कि पिछले चंद सालों में जो ट्रेंड्स हैं वही जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगी, ओके। के साथ वो देखने को मरियम, मिलेगी देयर इज़ वन क्योंकि थिंग, जब भी हम देखते हैं बारिशें आती हैं और सैलाब आता है, सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है, हम रेजर्वायर्स की बात करना शुरू करते हैं, हम डैम्स की बात करना शुरू करते हैं, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात या फर्टिलाइजेशन की बात करना शुरू करते हैं। आप अवेयर हैं, मैं अवेयर हूँ, जब इस तरह का सैलाब आता है वो हमारी ज़मीनों को ख़राब करता है, और अगर बार बार इस तरह के सैलाब आते रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। इफ़ आई एम राइट तो इस पर भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ़ आई एम नॉट। दूसरा ये कि हमने क्या इकदाम किए हैं, मतलब वो जो हंगामी इकदामात हम पिछले साल के सैलाबों के बाद करने वाले थे, इस साल तक व्हाट हैव वी रिकवर्ड? देखिए अगर मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूँ तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान में मैं करता हूँ जिससे बर्फ़बारी और बारिशें में या गर्मी में मॉनसून की वजह से काफ़ी बारिशें होती हैं, तो हमारे यहाँ मसला पानी का नहीं कि पानी की कमी है, पानी हमारे पास बहुत है। हमें बेसिकली फिज़िबिलिटी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी, जिसमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ डैम्स की फिज़िबिलिटी क्या है, ताकि क्या हमें बड़े डैम की ज़रूरत है, क्या हमें मिनी डैम की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से जो है वो फिर उसकी करनी चाहिए इक़दामात उसी हिसाब से करने ओके, फिर चाहिए उसी कि उसके हमारे तो अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान फिर हम जो है वो इक़दामात भी करें। जियोग्राफिक एरिया हमारा अ, डिफरेंट है, के लिए सूटेबल नहीं होगा जो जियोग्राफिक होगा, तो डिफरेंट इलाकों के लिए पाकिस्तान में डिफरेंट तरह का हाँ, पानी डिफरेंटली फिर ऑब्वियसली मरियम उसको ट्रीट किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।